कुलपति ने केक को ध्यान से देखा, उसमें एक बाल था। फिर उन्होंने सभी मुख्य रसोइयों से तुलना की ताकि बाल के मालिक का पता चले। इस जेल में भोजन की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण है। वे कैदियों की मांग के अनुसार भोजन तैयार करते हैं और सटीकता से पहुंचाते हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे उतरा, पहले स्तर पर पहुंचते ही कैदी भूखे भेड़ियों की तरह पागल होकर लूटने लगे। पहले से ही शानदार भोजन पल में बर्बाद हो गया। जब प्लेटफॉर्म 48वीं मंजिल पर पहुंचा तो मेज पर कोई ढंग का खाना नहीं था, केवल चारों ओर गंदगी और कचरा था। लेकिन सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने प्लेट में से चावल उठाया और बिना सोचे समझे मुंह में ठूंस लिया। तुम्हें भी स्वाद है? बूढ़े ने कहा कि दिन में यही एक भोजन है, नहीं खाया तो भूखे रहेंगे। ने देखा तो उसकी भूख मर गई। खाने की बात ही छोड़ो। पुराने छुई के समझाने पर उसने कचरे से एक साफ सेब निकाल लिया, ये सोचकर कि जब तक सहन होगा तब तक नहीं खाएगा। पुराने छुई ने मुस्कुराते हुए भोजन का समय खत्म होने पर आखिरी घूंट शराब पी और बोतल नीचे फेंक दी, फिर थूक भी फेंका। इस हरकत ने ग्लेन को चौंका दिया। ग्लेन को गर्मी महसूस हुई। ओल्ड चुई ने कहा कि यह तुम्हारी गलती है, जब तक तुम सेब नहीं फेंकोगे। खाना हमारा होता है जब यह हमारे स्तर तक आता है। अगर खाना छुपा रहे तो तापमान बढ़ता रहेगा, जब तक हमें जला या ठंड से मार न दे। आदमी ने सेब फेंका, तब तापमान सामान्य हुआ। दूसरे दिन बूढ़ा आदमी आराम से खाना खा रहा था, जबकि ग्लेन सामने बड़े बच्चे कुछ खाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और भूखा था। तीसरे दिन तक भूख ने उसकी समझदारी को हरा दिया और वह कांपते हुए एक तेल से सनी सेम की फली उठाकर मुंह में डाल ली। ग्लेन को इस क्रूर सच्चाई को मानना पड़ा। उसी दिन एक महिला प्लेटफॉर्म पर उतरी। बूढ़े ने बताया कि वह हर महीने एक बार आती है। सुना है कि वह अपने बच्चे को खोज रही है। ग्लेन ने हाथ बढ़ाकर सद्भावना दिखाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हाथ पीछे खींच लिया। बूढ़े ने ग्लेन से कहा कि दूसरों के मामलों में दखल न दे। जल्दी प्लेटफॉर्म पर नीचे आया और जैसे ही यह 49वीं मंजिल पर पहुंचा, दो लोगों ने उसे खींच लिया। ऊपर से एलन ने चिंतित होकर आवाज लगाई। वह मदद करना चाहता था, लेकिन 6 मीटर ऊंचाई देखकर कूदने की हिम्मत नहीं हुई। तभी नीचे से चीख सुनाई दी। महिला बिना खरोंच के प्लेटफॉर्म पर लौटी। जाहिर है वे दोनों लोग उसके चाकू से मारे गए थे। इस पल में आदमी ने समझा कि यह जेल उसकी कल्पना से अधिक क्रूर है। अगले महीने में ग्लेन और बूढ़े चुई के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण थे और उसने अपनी गरिमा छोड़ दी। हर दिन बूढ़े चुई के साथ कचरे में खाने के लिए संघर्ष करता रहा, जब तक मंजिल बदलने का दिन नहीं आया। उस रात कमरे में तीखी गंध फैल गई। बूढ़े ने बताया कि यह कर्मचारी हैं जो जेल के सभी को बेहोश कर देंगे और जब वे जागेंगे तो नई मंजिल पर होंगे। जागने पर ग्लेन ने पाया कि वह बिस्तर पर कसकर बंधा है। बूढ़ा उसके सामने आया और कहा, चिंता मत करो। दीवार पर 171 मंजिल के नंबर की ओर देखा। यह जगह कोई अच्छी नहीं है। कोई चारा नहीं था। बूढ़े को पहले से ही कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ कोई भी भोजन नहीं बचा था और आदमी उसकी आपातकालीन खाद्य सामग्री बन गया। लेकिन बूढ़े ने कहा कि वह उसे तुरंत नहीं मारेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसका मांस सड़ जाएगा। इस महीने को निकालना कठिन होगा। मैं एक हफ्ते बिना खाए रह सकता हूँ, लेकिन 7 दिन बाद तुम्हारे शरीर से खाना ढूंढना पड़ेगा। यह कहते ही प्लेटफॉर्म नीचे आ गया और बूढ़ा तेजी से आगे बढ़ा और देखा, जैसा कि उम्मीद थी, ऊपर कुछ नहीं बचा था। उसने गुस्से में बर्तन गिरा दिए। बूढ़ा बोला, पानी पीकर तुम शायद सहन कर सको, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ और अगर हम इस महीने जिंदा रहे तो अगले महीने और भी निचले स्तर पर भेज दिए जाएंगे। तब क्या होगा? ग्लेन रोज बिस्तर पर बंधा रहता, हिल नहीं पाता और जब प्लेटफॉर्म नीचे आता तो हमेशा खाली होता। जल्द ही